हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीर गौतम, टॉप रेटेड फ्रीलांसर अपवर्क। और आज की वीडियो का टॉपिक है इज अपवर्क वर्थ ट्राइंग नाउ। अब यही सवाल आप मुझसे कुछ टाइम पहले तक पूछ रहे होते कि शुड आई ट्राई अपवर्क, तो मेरा आंसर होता यस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। लेकिन अभी रिसेंट के टाइम्स में अपवर्क प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे कि अब मैं आपको डायरेक्ट हाँ या ना नहीं बोल सकता, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ट्राई करूंगा कि वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इज अपवर्क फॉर यू और नॉट। अब हो सकता है वीडियो दो तरह के लोग देख रहे हो, एक जिन्होंने अपवर्क से अभी तक कुछ भी अर्न नहीं किया, उन्होंने अपवर्क के बारे में बस सुना है, हो सकता है मेरे मुंह से ही सुना हो, या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, प्रोफाइल वगैरह बनाया। और कुछ लोग जो अपवर्क से थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं और उन्हें जानना है कि मेरा क्या सजेशन है उनके लिए, मेरा क्या ओपिनियन है अपवर्क के अभी रिसेंट चेंजेस को लेकर। अब हो सकता है बहुत लोग को पता ही नहीं हो कि अपवर्क के अभी रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। अब देखो, अगर आपको एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देखोगे उसके लिए आपको कुछ कनेक्ट्स खर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे 17 कनेक्ट्स। ठीक है। अब देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हो ना, तो आपको कनेक्ट्स खर्च करने पड़ते हैं, और आपके कनेक्ट जब जीरो हो जाते हैं तो आपको फिर कनेक्ट्स अपवर्क से खरीदने पड़ते हैं। आपको लगेगा ठीक है खत्म होंगे तो खरीदेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ से मिलता है? तो पहला चेंज यही हुआ है कि पहले क्या होता था, जब मैंने ज्वाइन किया था 3 साल पहले, तो अपवर्क आपको स्टार्ट करने के लिए 50 कनेक्ट देता था, फिर एक एग्जाम टाइप का होता था, उसमें आपके स्कोर के हिसाब से आपको 40-50 कनेक्ट और मिल जाते थे, और 10 कनेक्ट आपको फ्री पर मंथ तो मिलते ही थे। तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टार्ट करने के लिए 100 कनेक्ट मिल जाते थे। लेकिन अब आपको कोई फ्री कनेक्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन यू ज्वाइन अपवर्क you may be asked to purchase connects or subscribe to our freelancer plus plan. If you want to submit proposal, once you choose one, we will give you one time bonus of 50 connects. तो अब आपको 50 कनेक्ट्स बोनस मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप पहले कुछ कनेक्ट्स खरीद लोगे। ठीक है, या फ्रीलांसर प्लस प्लान लेना होगा। फ्रीलांसर प्लस प्लान आता है $20 का, जो कि जीएसटी वगैरह मिला के आपको इंडियन करेंसी 1900 समथिंग 2000 का पड़ता है। और परचेज कनेक्ट्स अगर आप 100 कनेक्ट्स खरीदते हो तो अगेन $15, लेकिन जीएसटी वगैरह मिला के आपको ये 1400 समथिंग का पड़ता है। ठीक है। तो पहला तो सिंपल सा यहीं पे मेजर डिसीजन लोग का बन जाएगा कि नहीं, आई एम नॉट इन द सिचुएशन टू इन्वेस्ट मनी इन अ प्लेटफॉर्म टू ट्राई इट। दूसरा चेंज क्या हुआ है कि अभी आप देख रहे हो कि एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के लिए 17 कनेक्ट लगते हैं, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के लिए 2, 4 या 6 कनेक्ट्स लगते थे मैक्सिमम। लेकिन अभी रिसेंट के टाइम्स में ऐसा हो गया है कि अपवर्क पे मैक्स मिनिमम 8 कनेक्ट लगते हैं एक प्रोजेक्ट पे, और हाईएस्ट अप टू 32 कनेक्ट्स जो मैंने देखा है। तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, किसी प्रोजेक्ट पे 15, किसी प्रोजेक्ट पे 16, किसी प्रोजेक्ट पे 17 कनेक्ट लग रहे हैं, किसी पे 22, किसी पे 23, किसी पे 27 कनेक्ट लग रहे हैं। तो कोई फिक्स ऐसा नहीं है, तो इतने ज्यादा कनेक्ट लग रहे हैं। पहले जहां 100 कनेक्ट्स पे जो आपको स्टार्टिंग में मिले हैं, ऑन एवरेज 25 प्रपोजल, ठीक है, ऑन एवरेज 25 प्रपोजल डाल सकते थे। अब आप ऑन एवरेज लगभग 6 या 7 प्रपोजल ही डाल पाओगे। मान लेते हैं किसी के पास पैसे थे कि हाँ मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ट्राई करूंगा, मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है और मेरे पास स्किल्स है कि मुझे क्लाइंट मिल सकता है, मुझे और कोई वे मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैं इसको एक ट्राई देना चाहूंगा। तो आप 1500 रुपए लगा देते हो, 6-7 प्रपोजल में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर कनेक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, फिर आप 100 कनेक्ट्स कर दोगे, फिर 1500 दोगे, तो इस तरह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको मिल रहा है काम तो आप कंटिन्यू करोगे, नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दोगे। पहले बहुत सिंपल सा था कि आपको बस अप्लाई करने के लिए जो कनेक्ट्स वगैरह लग रहे हैं, लेकिन अब क्या है, आज बहुत चीज में कनेक्ट्स लग रहे हैं। तो जैसे ये अवेलेबल नाउ बैच है, अब आपको लगेगा ठीक है कोई फ्रीलांसर अवेलेबल है तो ये इसे ऑन कर देगा, कोई फ्रीलांसर अवेलेबल नहीं है तो ये इसे ऑफ कर देगा, डिसेबल कर देगा। लेकिन नहीं, अवेलेबल नाउ बैच को ऑन करने के लिए आपको कनेक्ट्स खर्च करने पड़ेंगे, और ये डेली 1 से 2 कनेक्ट इस पे खर्च हो रहे हैं मेरे। दूसरा, पहले अगर कोई आपको इनवाइट आता था कि क्लाइंट ने नहीं, प्रोस्पेक्ट ने एक जॉब पोस्ट किया और उसके बाद आपको इनवाइट कर लिया कि आप इस पे अप्लाई करो, तो पहले कोई कनेक्ट्स नहीं लगता था। जैसे मुझे इस क्लाइंट ने इनवाइट किया, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो पहले क्या होता था कि मुझे इस पे कोई कनेक्ट्स नहीं खर्च करने पड़ते थे, क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने इनवाइट किया। लेकिन अब अगर मैं एक्सेप्ट इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे इस पे 23 कनेक्ट खर्च करने पड़ेंगे। तो सोचो, मेरा 23 कनेक्ट ऐसे ही चला गया। ठीक है। एक चीज और, जैसे कि आप अप्लाई करते थे तो पहले सिंपल था कि जितना कनेक्ट है उतने में अप्लाई कर दो, लेकिन अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये बूस्टेड प्रपोजल, कि अगर आपको अपना जो प्रपोजल है वो टॉप पे दिखाना है क्लाइंट को, सबसे ऊपर, तो आप उसके लिए कनेक्ट्स
एक्स्ट्रा कनेक्ट्स लगा सकते हो, जैसे कि बिड कर सकते हो। तो किसी ने 25 कनेक्ट्स खर्च किया तो उसका फर्स्ट प्लेस पे दिखेगा, किसी ने 19 तो उसका सेकंड प्लेस पे, किसी ने 18। अब मान लो मुझे अपना फर्स्ट पे दिखाना है तो मैं 17 कनेक्ट्स के अलावा अब यहाँ पे 27 कनेक्ट्स लगा दूंगा, और जिससे कि मेरा प्रपोजल सबसे फर्स्ट पे आ जाए। इससे क्या होगा, मेरा कनेक्ट और जल्दी जल्दी खत्म होगा, और जल्दी जल्दी खत्म होगा तो मैं और कनेक्ट्स खरीदूंगा। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, अपवर्क एक थोड़ा अब एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सिंपल मान के चलो ना, अपना माइंड मेकअप कर लो कि अपवर्क एक अब फ्रीलांसिंग विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड प्लेटफॉर्म। अब देखो इसको प्रमोट भी कर रहा है, बूस्टेड प्रपोजल डिलीवर्ड 10x मोर अर्निंग ऑन एड स्पेंड। तो अपवर्क एक्टिवली इस चीज को प्रमोट कर रहा है। और जब तक मैंने अपना अवेलेबल नाउ वाला बैच ऑन नहीं किया था तब तक यहाँ पे वो भी आता था कि अवेलेबल नाउ बैच गेट्स 50% मोर इनवाइट या ऐसा डीएम वगैरह। तो वो उसको प्रमोट भी कर रहा है। तो आप यहाँ पे अब इन्वेस्ट करोगे तभी आपको रिटर्न आएंगे। पहले एक चीज और होता था, आपको अप्लाई करने में 2 4 या 6 कनेक्ट्स लगते थे, लेकिन जैसे ही एक क्लाइंट अगर आपको रिप्लाई कर देता, हायर करे या ना करे, आपको बस रिप्लाई कर दिया तो आपको 10 कनेक्ट मिलते थे। अब मुझे जहां तक याद है कि पहले 2 साल में जब मैं प्लेटफॉर्म पे था, मुझे हार्डली कभी कनेक्ट खरीदने का जरूरत पड़ा था, क्योंकि वही है, 2 कनेक्ट लगाए या 4 कनेक्ट लगाए और क्लाइंट का रिप्लाई आ गया तो फिर 10 कनेक्ट वापस मिल गए, एड अप होते होते ठीक ठाक कनेक्ट्स आ गए। ठीक है, लेकिन अब तो मुझे फ्रीलांसर प्लस प्लान जिसमें 100 कनेक्ट्स मिलते हैं, 100 कनेक्ट्स में 6 7 प्रपोजल। अब देखो 6 7 प्रपोजल से क्या होगा मेरा, मुझे महीने में थोड़े और प्रपोजल, ज्यादा प्रपोजल डालने पड़ेंगे, तो मुझे फिर भी खरीदना पड़ता है। तो ये सब चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब इससे फ्रीलांसर प्लस परेशान है, और खासकर छोटे फ्रीलांसर जो अपवर्क से अर्निंग ही कम कर रहे हैं, उनका तो पैसे ही ज्यादा कनेक्ट्स में खर्च हो रहा है। चलो अब बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा तो टेक है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपवर्क ने ये इंट्रोड्यूस किया है जो ये सब, ठीक है, ये सब जो अपना नया पॉलिसी या कह लो जो भी चेंजेस, ठीक है, किया है, इसके कारण एक चीज हुआ है कि जो लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगाते थे, देखो उन्हें कभी वो लेवल का कॉन्फिडेंस अपने आप पे आ ही नहीं सकता है कि वो पैसे खर्च करें एक प्लेटफॉर्म को ट्राई करने के लिए। लेकिन एक इंसान जिसके पास स्किल बहुत अच्छा है और जो जिसके पास पोर्टफोलियो अच्छा है, उसका वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क जो सैंपल उसने बनाया वो बहुत अच्छा है, उसे कॉन्फिडेंस है, तो शायद वो एक बार के लिए 1500 रुपये लगा के प्लेटफॉर्म एक बार देख भी ले, उसे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उसे एक रिप्लाई भी आ जाता है ना, तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे और ट्राई करना चाहिए और मुझे इस पर और टाइम और एफर्ट डालना चाहिए। अगर आप अपवर्क से अर्न कर रहे हो तो कीप डूइंग इट, चाहे आपका मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग वापस अपवर्क पे ही इन्वेस्ट हो जाए, लेकिन आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप पोर्टफोलियो के लिए आपको रियल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, केस स्टडी मिल जाएगा, ठीक है, और फिर आप अपना प्राइजेस इंक्रीज कर सकते हो, और आप एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे आप अपनी अर्निंग से अपवर्क को बहुत थोड़ा सा ही वापस अपवर्क पे आपको री इन्वेस्ट करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं अपवर्क से कमा रहा हूँ मान लेते हैं $2000-3000, ठीक है, और कोई कमा रहा $200-300, लेकिन कनेक्ट का प्राइस दोनों के लिए सेम है, तो जो $200-300 ही अपवर्क से कमा रहा है, उसे मान लो खरीदने पड़ रहे हैं महीने में 400-500 कनेक्ट्स, ठीक है, जो कि आप लगा लो कितने के होंगे, 1500 इंटू 4, 6,000 रुपीज, जो कि बहुत है ना। अगर कोई अपवर्क से कमा ही रहा है 20,000-30,000 और उसे 6,000 के कनेक्ट ही खरीदने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा है। लेकिन मान लो मुझे भी उतने ही प्रपोजल डालने हैं और मैं भी 6,000 के कनेक्ट खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं कमा बहुत ज्यादा रहा हूँ, तो आप भी एक टाइम पे वहां तक पहुंच जाओगे करते करते। ठीक है, तो अगर आप अपवर्क से थोड़ा भी कमा रहे हो, कंटिन्यू अपवर्क, साथ ही साथ आप अपना एक और ट्रैफिक सोर्स ढूंढो। अब जो लोग अपवर्क से अभी तक कुछ भी अर्न नहीं किया और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हैं, उन्हें तो सिंपल सा बात है कि पहले देखना होगा कि आपका स्किल ऑन पॉइंट है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप इन्वेस्ट करने के सिचुएशन में हो। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म ट्राई करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो ठीक है, इट्स फाइन, आप दूसरे तरीके अपनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप, हाँ, जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको वहां से थोड़े बहुत पैसे मिल जा रहे हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अपवर्क पे नहीं कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है और आपको लगता है कि अपवर्क में पोटेंशियल है, तो आप फिर अपवर्क कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इतना ही बात करना था मुझे इस पे। ठीक है, अगर कोई अभी भी कुछ डाउट बच गया है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डीएम तो अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ गए, ठीक है, तो पहले तो मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहा था, मैंने बहुत डीएम्स के रिप्लाई किए, ठीक है। अब क्या होता है, आप एक रिप्लाई करोगे फिर फॉलो अप क्वेश्चंस भी आते हैं, और ऐसा हो गया कि अभी रिक्वेस्ट में बहुत ज्यादा डीएम, मतलब मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, जमा हो गए, अब नए भी आ रहे हैं। अब मुझे लगता है अगर मैं किसी एक को रिप्लाई करूंगा तो मुझे फिर सबको रिप्लाई करना होगा, क्योंकि मैं भेदभाव तो नहीं कर सकता। तो इसलिए अब मैं किसी को इंस्टाग्राम पे अब मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया है। तो कमेंट्स में मैं रिप्लाई करूंगा। तो जो भी डाउट है कमेंट्स में करो। अगर कोई ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा जो सबके काम आ सकता है तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा टाइपिंग में जितना समझा पाऊँ कुछ भी। लेकिन हाँ, होपफुली ये टॉपिक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इज अपवर्क फॉर यू और नॉट।